भारत बहुत मजबूत है, हम लोग विजयी थे, हम लोग विजयी हैं और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब भुखमरी के कगार पर जो देश है वो अपनी जनता को संसाधन जो है वो मुहैया करवाने की बजाय युद्ध में उनको झोंकने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना जिस तरह से सशक्त हैं और हम जिस सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जो हैं इसका जायज़ा लेते रहते हैं, सबसे बातचीत करते रहते हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हमारी सेना के अध्यक्ष जो हैं उनके साथ भी बार बार मीटिंग होती रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और मुँह तोड़ जवाब जो है हम लोग उनको दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद शायद उसको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने नागरिकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है इस बात को मान कर चलिए कि हमारी सेना सक्षम है और हम सुरक्षित हाथों में। देखिए, गैर जिम्मेदाराना जो है उनकी हरकतें हैं और कायराना उनकी हरकतें हैं और अब उनसे जब कुछ नहीं बन पा रहा है तो वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे नागरिकों को जो है वो एक त्रस्त कर सकें या कि उनको डरा सकें, इसलिए वो सिविल एरिया के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सेना उनको बिल्कुल एयर का जो आप देख रहे हैं कि S-400 जिस तरह से उनको बीच में ही जो जवाब दे रही है, उसकी बदौलत मुझे लगता है कि अभी तक जो है परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद है और इसके साथ सेनाध्यक्ष जो हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अभी तक किसी भी तरह की हमें कोई जान की या माल की हानि उतनी नज़र नहीं आई। हालांकि हमारे जो एक ADC हैं राजौरी में पता लगा है कि थापा जो है उनका इसमें नुकसान हुआ है, उनकी जान गई है। लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है वो सुरक्षित हाथों में हैं और मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी सेना उनको दे रही है। देखिए, ये मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि सर्वदलीय बैठक जब भी हुई है उस बैठक के अंदर सभी दलों ने इस बात को माना है कि हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार जो निर्णय लेना चाहती है वो निर्णय ले। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी सेना, सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सब फ्री हैंड उनको दिया है कि आपको जहाँ कहीं पर भी जिस तरीके से भी लगे आप उस हिसाब से एक्शन लीजिए। और उसी का नतीजा है, आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी लगता है कि एयर टू एयर में ही जो है उनको इस चीज़ का जवाब दिया जा रहा है और जो है वो बहुत तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट उनके अंदर ज़बरदस्त है और उनकी जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। देखिए, ये एक भावनात्मक आप कह सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम जो है उन आतंकवादियों ने किया है, तो उसका जवाब देने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और आपने देखा होगा कि चाहे हम शुभम की धर्मपत्नी है उनकी बात करें, चाहे हम जो नरवाल हैं उनकी बात करें, सब ने एक संतोष व्यक्त किया है कि उनके मन में एक थोड़ी शांति है कि कम से कम बदला लिया गया और इस तरीके से लिया गया जिस तरह से जो नृशंस हत्या उनकी उस समय में हुई, तो उसका बदला जो है हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने जिस तरीके से लिया है, तो एक उनके मन में एक थोड़ा सब्र है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें, क्योंकि हम लोग बहुत सक्षम हैं और जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है, मैं आपको बार बार बस यही कहना चाहती हूँ कि अफवाहों से बचें, किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने का काम ना करें और ताकतवर देश के ताकतवर नागरिक बने। और जिस तरीके से भी जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत आती हैं, जो भी उनकी तरफ से दिशा निर्देश आते हैं, उनका आप यथासंभव पालन करें। हम लोग इसी तरीके से जो है अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।